नमस्कार, मैं सियारजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ श्री महाविश्वकर्मा पुराण का दूसरा भाग लेकर के। तो इसमें हम दूसरे भाग में क्या लिखा है, इसकी जो प्रस्तावना और जो संदर्भ हैं वो अभी चल रहा है, तो उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। अभी आपको बता दूं कि जो विश्वकर्मा पुराण है वो शुरू नहीं हुआ, इसका सिर्फ संदर्भ चल रहा है। तो इसका ये दूसरा भाग है, तो आज उसमें जानते हैं और देखते हैं और इसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है और कहाँ से इसका वर्ण है। तो चलिए अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी ये जो श्लोक लिखा है ये देखिए, ये इमा विश्वभुवनानि जुहेन्द्र सिंहोत न्यासदीत पिताने से आशीषा धर्मिण मिच्छेमान प्रथम चदवराम आविशेष किम स्वीदासी तदिष्ठानमारणभम कथम स्वीथासीत वतो भूमि जैनय विश्वकर्मा वि ध्यामोर्नो महीना विश्वचक्षा विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरात विश्वतत्पस्तात् संबाहुभ्याम धमती से पत्रे धावा भूमि जनेन्देव एक है किम स्वीदम कै उसे वृक्ष से आशय ये तो धावा पृथ्वी निष्ठतक्षु मनीषिणो मनसा प्रचतेदु तद्दे तद्दे तिष्ठ दूनानि धारयन् या ते धामानि परमानि यावमा मध्यमा विश्वकर्मत्वेमा शिक्षा सखीभ्यो हविषि स्वाध्याय स्वयं यजस्व तत्वं वर्धान विश्वकर्मन् हविवा हविषा वावर्धान यजस्व पृथ्वी मुदय धाम मुहेन त्वने अभितो जनास इह अस्माकं मध्वा सरिस्तु वाचस्पति विश्वकर्मणामुते मनोजुवम वाजे आदेभुवम सैनो विश्वनानि हवनानि जोस द्विस्वयंभूरवसे साधु करता। ये इसका श्लोक है। फिर आगे देखिए, उक्त सूक्त की 5वीं ऋचा में यह भाव ध्वनित होता है कि विश्वकर्ता परमात्मा सब भुवनों के सब प्राणियों के पोषण हेतु स्वयं ही महान प्रकृति यज्ञ चक्र का संपादन करते हैं। महीधर ने द्वितीय ऋचा के भाष्य में विश्वरूप को परिभाषित किया है कि वह अकेला महादेव एकमात्र सर्वेश्वर ही भूमि रूप ब्रह्मांड का निर्माण करके अपने हाथों से पतनशील या अनित्य पंचभूतों से और मुख हैं प्राणियों को मिलाकर गतिशील कर देता है। उनके सब और नेत्र हैं, उनके सब और मुख हैं, उनकी सब और भुजाएं हैं और उनके सब और पैर हैं। अर्थात क्योंकि वह सर्वेश्वर सर्व प्राणी रूप है, अतः उन प्राणियों के नेत्र मुख आदि उसी के हैं, ऐसा समझना चाहिए। यजुर्वेद महीधर 17:29। विश्वकर्मा के स्वरूप और कमादि के संबंध में भाष्यकार सायण ने जो विचार दिया है वह वैदिक मान्यता के लोक मान्यता का सुंदर प्रतिष्ठापन है। 5वीं ऋचा के द्वारा देवों के शिल्पी भुवन नामक विश्वकर्मा जगत के कारण विश्वकर्म देव की स्तुति करते हैं। हे विश्वकर्म देव, जो तुम्हारे उत्तम शरीर हैं, जो तुम्हें मध्यम शरीर हैं और जो तुम्हारे अधम शरीर हैं, उन सब शरीरों को हमें यज्ञ करने के लिए मेरे हव्यभूत होने पर दो। हे हव्यात्र मुख युक्त, तुम स्वयं ही अपने पूर्वोक्त तीनों प्रकार के शरीरों को हवि से बढ़ाने वाले हो। इन 3 प्रकार के शरीरों के द्वारा उत्तम देवादि शरीरों को, मध्यम मनुष्यादि शरीरों को और अध्यम कृमि कीटादि शरीरों को तुमने ग्रहण किया है। अधिक क्या कहें, इस प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। उक्त भेद और
अंग विहीन परमेश्वर का रूप न होने से उस सत ने ईक्षण या दर्शन किया है। मैं बहुत हुआ हूँ, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूँ इत्यादि छांदोग्य उपनिषद की श्रुतियों तदेतक से बहुम श्या प्रजाए छंदोय 6:2-3 से परमेश्वर का ही देवादि भेद से बहुत होना ज्ञात होता है। इस प्रकार विश्वकर्मा और विश्वकर्मा को परिभाषित करने का इन ऋचाओं में प्रयास हुआ है। यह आगे के सूक्त में भी स्पष्ट होता है, जिसमें सृष्टि के लिए सर्वप्रथम जल को उत्पन्न करने का संदर्भ है। यह जीवन की परम आवश्यकता है, इसलिए कहा गया है कि शरीर अथवा तेज को उत्पन्न करने वाले अद्वितीय और साहस के धनी विश्वकर्मा ने पहले जल को उत्पन्न किया। यह मान्यता तैत्तिरीय संहिता में भी आई है। आपो व इदमग्रे तैत्तिरीय 7:1-5:1। मनु ने भी कहा है अप एवं ससर जादो मनुस्मृति 1:8। त्रिष्टुप छंदोबद्ध 82वें सूक्त के ऋषि विश्वकर्मा भुवन और देवता विश्वकर्मा हैं। इसके पहले ही मंत्र में यह ध्वनित होता है कि ध्रुव पृथ्वी के स्थिर होने पर जीवन तत्व पर संचार विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। तो ये आज का जो दूसरा अध्याय है यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे तीसरा अध्याय लेकर के जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा।